आज हम देख रहे हैं परमेश्वर के विषय में नेक्स्ट, वो है सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, सार्वभौमिकता या सर्वोच्च राज्य या परमेश्वर की सर्वोच्चता। तो सर्वोच्चता का मतलब क्या है, सॉवरेनिटी ऑफ गॉड का मतलब क्या है? परमेश्वर सब चीजों के ऊपर राज्य करता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर के राज्य से बाहर हो, उसके प्रभुता से बाहर हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उसके कंट्रोल से बाहर हो। संसार में शैतान बहुत ताकत के साथ कार्य करता है, दुष्ट आत्माएं बहुत ताकत के साथ काम करती हैं, लेकिन वो भी परमेश्वर के कंट्रोल में है। वो क्या करेगा, कैसे करेगा, वो सब अपनी आज़ादी से कर रहे हैं। दुष्ट आत्माओं को अपनी आज़ादी है, वो अपनी आज़ादी से कर रहे हैं, तो अभी उन सब के ऊपर भी परमेश्वर हुकूमत करता है, क्योंकि परमेश्वर को सर्व ज्ञान है, उसको मालूम है कौन क्या करने वाला। तो हर चीज के ऊपर परमेश्वर राज्य करता है। पढ़िएगा, एक वचन हम देख लेते हैं, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 39वां वचन। इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। परमेश्वर का अर्थ ही है वो जो राज्य करता है, वो जो ऑपरेट करता है, वो जो जनरेट करता है, वो जो डिस्ट्रॉय करता है। हर चीज के ऊपर यहोवा परमेश्वर ही सर्वोच्च राज्य करता है, चाहे ऊपर आकाश हो चाहे नीचे धरती हो। हर एक जगह पर कौन राज्य करता है? परमेश्वर यहोवा ही राज्य करता है। और मैं चाहता हूं ये वचनों का आप अच्छे से सीखें, आप समझें, आपको ये विश्वास होना चाहिए, तब आपके अंदर से सब डर दूर हो जाएगा। फिर आप कभी भी किसी से भी कभी भी नहीं डरेंगे अगर आपको ये विषय समझ में आ गया, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक के ऊपर राज्य करता है। लोग डरते हैं, ये गवर्नमेंट आएगी तो ऐसा होगा, वो गवर्नमेंट आएगी तो ऐसा होगा, वो व्यक्ति आएगा तो ऐसा करेगा, ये फलाना व्यक्ति होगा तो ऐसा करेगा। लेकिन मेरे प्यारों, याद रखिए, वो सिर्फ एक पात्र है, वो सिर्फ कठपुतलियां हैं। बेशक वो अपनी मनमर्जी करते हैं, बेशक वो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर ही है जो सब चीजों के ऊपर राज्य करता है। हर एक चीज के ऊपर परमेश्वर राज्य करता है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसके बल से बाहर हो। तो मेरे प्यारों, आप अच्छे से समझिए कि हमारा परमेश्वर ऐसा ही नहीं है, बल्कि वो हर चीजें उसके कंट्रोल में है। इसलिए हम बोलते हैं कि हर चीजों को वो हमारी भलाई में बदल देता है। हमारी बुराई के में होने वाली चीजें भी वो हमारी भलाई के अंदर बदल देता है। क्यों? क्योंकि वो उनके ऊपर भी कंट्रोल करता है। आपको लगता है ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, ये परिस्थिति तो बहुत विकट है, ये परिस्थिति तो बहुत विपरीत है, ये ऐसे है, शैतान ऐसे खेल रहा है, अभिलाषाएं ऐसे हो रही हैं, विचार ऐसे हो रहे हैं, वो ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरे प्यारों, समस्त पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर राज्य करता है और वो हर चीजों को बदलने की ताकत रखता है, हर चीजों को वो कंट्रोल करता है। हमारी बीमारी क्यों ना हो, हमारी कमजोरी क्यों ना हो, हमारे जीवन में कोई कमजोरी हो, हमारे शरीर में कोई कमजोरी हो, क्या हो गया, हर एक चीजों को वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। वो नया बल, नया सामर्थ्य देता है, वो नई शक्ति देता है। इसलिए हमें डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारों, हम जिस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं वो सब चीजों पर राज्य करता है। एक और वचन पढ़ेगा, निर्गमन की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 29वां वचन। मूसा ने उससे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर न गिरेंगे। इसे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। ये सब हो जाएगा तो तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। मैं जब बोलूंगा तभी बंद होगा, ताकि तुझे समझ में आए कि ये यहोवा परमेश्वर की ओर से है और वो सब कुछ कंट्रोल करता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके कंट्रोल से बाहर हो या उसके कंट्रोल से अलग हो। तो मेरे प्यारों, समस्त पृथ्वी यहोवा ही की है। प्रभु कहता है समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। निर्गमन 15 अध्याय उसका 18 वचन। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। तो समस्त पृथ्वी पर जो भी हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, वो होने दे रहा है तो इसलिए हो रहा है। अगर वो चाहे तो किसी भी चीज को बंद कर सकता है। शैतान भी कुछ करने के लिए जाए तो परमेश्वर उसे भी रोक सकता है और शैतान को रोकना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारों, कभी भी डरे नहीं, घबराए नहीं, कभी भी परेशान ना हो। हमेशा स्मरण रखें कि परमेश्वर ही है जो हर चीजों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। हर चीजों के ऊपर उसी का ही राज्य है। और पढ़े डिट्रोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 39 to 40। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वो हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं।
मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ। वो कहता है, देख लो कि मैं ही वह हूँ, मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता, मैं ही जिलाता हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ। हर चीज मेरी मर्जी से हो रही है, मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। जिसको परमेश्वर चाहता है उसको खड़ा करता है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु फलाने व्यक्ति को राजनीति पर मत बैठाओ, फलाने व्यक्ति को राज्य मत दो, फलाना व्यक्ति मंत्री ना बने। हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हमें बोलना चाहिए, हे परमेश्वर तेरी मर्जी पूरा हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को बेहतर मालूम है क्या करता है। चाहे कोई भी बैठे, परमेश्वर चाहे तो मोदी का कान पकड़कर अपनी मर्जी करवा सकता है। अगर वो बिलाम को मजबूर कर सकता है श्राप की बजाय आशीष देने के लिए, अगर वो नबूकदनेस्सर के द्वारा अपना नाम का प्रचार करवा सकता है, वो महिमा करवा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो शेरों का मुंह बंद कर सकता है, वो आग की ज्वाला को ठंडा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। याद रखिए, ना केवल मनुष्यों पर, जानवरों के ऊपर भी, सृष्टि के ऊपर भी, मौसम के ऊपर भी, हर चीजों पर परमेश्वर ही क्या करता है? राज्य करता है। वो कहता है, मैं ही जिलाता हूं, मैं ही मार डालता हूं, मैं ही घायल करता हूं, मैं ही चंगा भी करता हूं। जब तक प्रभु ना चाहे आप मरेंगे नहीं। जब तक प्रभु ना चाहे, अगर आप प्रभु ना चाहे तो आप एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। तो वो ही है जो मारता भी है और जिलाता भी है। सब कुछ उसके कंट्रोल में है। फिर मैं क्यों डरूं? फिर मैं क्यों घबराऊं? फिर मैं क्यों परेशान हो जाऊं? मेरे घर की परिस्थिति हो या मेरे जीवन की परिस्थिति हो या फाइनेंशियल बातें हो, कुछ भी हो, हर चीज पर परमेश्वर कंट्रोल करता है। वो लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है, वो यर्दन की नदी का पानी को दीवार की तरह खड़ा कर सकता है, वो यरीहो की दीवार को जमीन में डाल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। शर्त यह है कि हम उसके ऊपर भरोसा रखें, हम उस पर विश्वास करें। और आप जब उसको परखते हो, जब आप उसके साथ चलते हो, तब आपको पता चलता है उसके समान और कोई है ही नहीं। पढ़ेगा अय्यूब की पुस्तक 12 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। उसके हाथ में एक एक देहधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, सबका प्राण परमेश्वर के हाथ में है। मुझे कितना भी बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे मालूम है जब तक परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है तब तक मैं जीवित रहूंगा। एक सेकंड पहले भी कोई बीमारी, कोई व्यक्ति मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उतना जीवन दिया है। एक छोटा जानवर भी, कल मैं बता रहा था, एक चिड़िया भी अगर जमीन पर गिरेगी तो परमेश्वर की मर्जी है तो गिरेगी, वरना चिड़िया को भी लगेगा नहीं। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर हर एक प्राणियों का जीवन अपने में रखता है। वो सब उसको कंट्रोल करता है, कुछ भी चीज उससे बाहर नहीं है। और उसका पड़ेगा 16 और 17। उसमें सामर्थ और खरी बुद्धि पाई जाती है। धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसी के हैं। वो मंत्रियों को लूट कर बंधुआई में ले जाता और न्यायियों को मूर्ख बना देता है। आगे भी वो राजाओं का अधिकार तोड़ देता है और उनकी कमर को बंधन से जकड़ता है। वो याजकों को लूटकर बंधुआई में ले जाता और सामर्थियों को उलट देता है। वो विश्वास योग्य पुरुषों से बोलने की शक्ति और पुण्यों से विवेक की शक्ति हर लेता है। वो हाकिमों को अपमान से लादता और बलवानों के हाथ ढीले कर देता है। वो अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता। वो हर चीज करता है, जो भी हो रहा है वो कंट्रोल करता है। वो मंत्रियों को लूट में, बंधुआई में ले जाता है। वो एक गुलाम व्यक्ति को उठाकर सिंहासन पर बैठा देता है। आपको मालूम है यारोबाम के बारे में? यारोबाम एक सामान्य व्यक्ति था, परमेश्वर उसको उठाकर इजराइल का राजा बनाकर खड़ा कर दिया। मेरे प्यारों, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो एक व्यक्ति को गद्दी से उतारता है, एक को ऊपर बैठा देता है। हामान उसे मोर्दके को जान से मार डालना चाहता था, लेकिन उल्टा उसी क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने हामान को लटकवा दिया, मोर्दके जीवित रह गया। हामान सारे इजरायलियों को मार जाना चाहता था, यहूदियों को मार डालना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया कि ठीक उससे एक दिन पहले यहूदियों ने अपने दुश्मनों को मार डाला।
वो एक दिन में सब कुछ बदल देता है, वो अपनी मर्जी के अनुसार करता है। नबूकदनेस्सर बड़े घमंड के साथ बात कर रहा था, कौन सा देवता तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाएगा, मेरी देवता को तुम पूजा करो, नहीं तो तुमको मैं धधकते भट्टे में डाल दूंगा। जब शद्रक मेशक अबेदनगो ने मना किया तो क्रोध में आके उसने 7 गुना भट्टा धधका दिया ताकि ये बिल्कुल बच न सके। लेकिन परमेश्वर ने न केवल उनको बचा लिया, बल्कि नबूकदनेस्सर ने अपने पूरे राज्यों में ढिंढोरा पिटवाया कि यहूदियों का परमेश्वर ही असली परमेश्वर है, सब लोग उसका भय माने, अगर कोई उसके खिलाफ बोलेगा तो जान से मार डाला जाएगा। तो मेरे प्यारों, धोखा देने वाला और धोखा खाने वाले दोनों उसी के हैं और उनके कामों के अनुसार वो बदला देगा। तो इसलिए हर एक के साथ वो वैसा व्यवहार करेगा, वो अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करता है। और पढ़िएगा 2 किंग चैप्टर 19 वर्स 28। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है, मैं तेरी नाक में अपने नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी से तुझे लौटा दूंगा। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं सन्हेरीब के बारे में। सन्हेरीब बड़े घमंड के साथ बड़ी उछल रहा था, बहुत सी बातें बोल रहा था हिजकिय्याह राजा के खिलाफ में, और उस यहूदा प्रदेश के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोला कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें नाश कर दूंगा, मैं देश को लूट लूंगा, तुम्हारा परमेश्वर मुझसे बचा नहीं पाएगा। लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर ने उसके नाक में नकेल डालकर उसे वापस उसी के देश में ले गया और वहां ले जाकर उसको जान से अपने ही बेटों के द्वारा मरवा डाला, और वो भी देवता के मंदिर में। वो जो बोलता था कि कौन सा देवता मेरे हाथ से छुड़ाएगा, उसके अपने देवता के मंदिर में उसे जान से मरवा दिया। और उसकी सेना में 1,85,100 दूत ने एक रात में जान से मार दिया। तो वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारों, वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। पढ़िएगा भजन संहिता 76 अध्याय उसका 10वां वचन। निश्चय मनुष्य की जर्जराहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी, और जो जर्जराहट रह जाए उसको तू रोकेगा। मनुष्य गुस्सा करता है, मनुष्य जर्जराहट लेकर आता है, मनुष्य बड़े क्रोध के साथ आता है, लेकिन परमेश्वर उसे भी अपनी महिमा में बदल देता है, अपनी महिमा में उस चीज़ों को इस्तेमाल करता है। वो इतना कंट्रोल कर सकता है। हम जानते हैं नबूकदनेस्सर के बारे में मैंने अभी बताया, उसका क्रोध इतना बढ़ गया जब शद्रक मेशक अबेदनगो ने बोला कि हे राजा, हमें तुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, हमारा परमेश्वर तेरे हाथ से छुड़ाने की शक्ति रखता है, अगर वो ना भी छुड़ाए तो भी हम तेरे देवता की दंडवत नहीं करेंगे। तब उसने बोला 7 गुना भट्टा धधका दो। बहुत क्रोध से भर गया तो डालने वालों को बोला इनको बांध कर आग में फेंक दो ताकि ये भाग ना सके, और बहुत क्रोध के साथ भर गया। मेरे प्यारों, वो जजलाहट में आकर, गुस्से में आकर वो जो भट्टा 7 गुना धधका दिया, वही परमेश्वर की महिमा का कारण हो गया। अगर वो भट्टा कम धधका होता तो शायद लोग बोलते अरे आग कम होगी या आँच उतनी नहीं होगी इसलिए बच गए, लेकिन उसने गुस्से में आके 7 गुना भट्टे को धधका दिया। वचन लिखता है कि राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण उन्होंने क्या किया, उसको 7 गुना धधकाया, और इतना ज्यादा भड़क रहा था आग कि जो डालने वाले थे वो लोग क्या हो गए, झुलस कर मर गए। तब राजा को मालूम हो गया नहीं, ये आग कम के कारण नहीं हुआ, ये किसी और कारण नहीं हुआ, इनका परमेश्वर ही असली परमेश्वर है। और इसीलिए वो घुटना टेक कर बैठ गया। वचन में लिखा है घुटना टेक कर वो बोलने लगा, हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दासों, बाहर निकल आओ। और तब वो बाहर आ गए और वो घुटना टेक कर बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। और उसने बोला यहूदियों का परमेश्वर ही असली परमेश्वर है, क्योंकि डालने वाले उसकी आंखों के सामने जलकर मर गए, झुलस कर मर गए, इसलिए उसे मालूम है कि परमेश्वर के अलावा उन्हें कोई बचा नहीं सकता। तो जब व्यक्ति की जलजलाहट आती है, पूरे क्रोध में होता है, तो मेरे प्यारों वो बहुत कुछ करने का कोशिश करता है, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर अपनी महिमा को क्या करता है, प्रकट करता है। हामान के बारे में अभी मैंने बताया, हामान मोर्दके को और मोर्दके की पूरी जाति को जान से मार डालना चाहता था। उसने बोला मैं इतना चांदी दूंगा, इतना रुपया पैसा जमा करूंगा, राजा को बोला मैं इतना धन दौलत इकट्ठा करके तुझे दूंगा, इन लोगों को लूट कर मैं वहां पर इकट्ठा करूंगा। ऐसा बोलकर उसने बड़ी जलजलाहट, बड़े गुस्से के साथ था, उसने 70 फीट ऊंचा फांसी का फंदा बनाई, मैं मोर्दके को लटका दूंगा। लेकिन मेरे प्यारों, जिस सुबह हामान जाके मोर्दके के विषय में पूछने वाला था, उसी रात को परमेश्वर ने अक्षयस राजा को नींद आने नहीं दिया। उसको नींद ही नहीं आई थी, वो सो नहीं पाया।
तब उसने बोला चलो कुछ करते, इतिहास की पुस्तक पढ़ेंगे तो शायद नींद आ जाएगी। इतिहास की पुस्तक मंगाई गई, व्यक्ति उसको बैठकर पढ़ रहा है और वो सुन रहा है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही। और पढ़ते पढ़ते मालूम चला कि मॉर्दके ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसके बदले में उसे कोई प्रतिफल नहीं दिया गया। और जब वो सोच रहा था कि क्या दूं मैं उसको, मेरी जान बचाई, उसको क्या देना चाहिए, ये सोच ही रहा था तो हामान आ गया। वो व्यक्ति जो मॉर्दके को मारने के लिए राजा से आज्ञा लेने आया है, और वो पूछने वाला था कि क्या मैं मॉर्दके को क्रूस पर लटका दूं, और राजा उसकी बात को टालता नहीं, जरूर पूरा करता। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, वही हामान मॉर्दके के लिए महिमा का कारण बन गया। राजा ने पूछा अगर मैं किसी की प्रतिष्ठा करना चाहूं तो उसके साथ क्या करना चाहिए। हामान ने क्या सोचा, मेरे अलावा राजा किसकी प्रतिष्ठा करेगा। और उसने बढ़ा चढ़ा के बताया, राजा के कपड़े पहनाए जाए, राजा की कंठमाला डाली जाए, राजा का रथ के ऊपर उसको बैठाया जाए, और सबसे बड़ा मंत्री उसके आगे बोलता जाए कि राजा किसी की प्रतिष्ठा करेगा तो ऐसा ही करेगा। तो राजा ने बोला ठीक है, सबसे बड़ा मंत्री तू ही है, चलो हम उसको मॉर्दके को लेके ऐसा ही करो। और वो सुबह उसको मार डालना चाहता था, और परमेश्वर ने होने दिया कि मॉर्दके को वो रथ में बैठा के वही उसके सामने चिल्ला रहा है। हामान चिल्ला रहा है, अगर परमेश्वर किसी की प्रतिष्ठा करना चाहे तो ऐसा ही होगा। ये है हमारा परमेश्वर। ऐसे क्या करता है, वो बात को पलट देता है, बदल देता है, हर चीज को वो कंट्रोल करता है। फिर हम क्यों डरे, फिर हम क्यों परेशान हो। मेरे प्यारों, उसकी मर्जी के बिना हमारा बाल भी नीचे नहीं गिरता। इतना सिक्योर हमें, इतना ज्यादा हम लोग परमेश्वर की सुरक्षा में हैं, और परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, ना हमारे जीवन में, ना ही अन्य जाति के जीवन में। अन्य जातियों को भी परमेश्वर संभालता है, उनके जीवन में भी परमेश्वर जो भी होने देता है वो उसकी मर्जी से होता है। वो अपनी फ्री विल से कुछ गलत करते हैं, वो उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन परमेश्वर उनकी जिंदगी में कंट्रोल करता है। अगर उनको इतना कंट्रोल करता तो हमें कितना ज्यादा करता होगा। मेरे प्यारों, नबूकदनेस्सर को परमेश्वर 7 साल घास खिलाया, उसे जंगल में रखा, वो एक जानवरों की तरह रहता रहा, कपड़े भी धोए नहीं, फट गए, नहाया नहीं, कभी बाल नहीं काटे, कभी नाखून नहीं काटे। सोचो उसकी हालत क्या होगा। इससे पता चलता है परमेश्वर राजा को पागल बनाता और एक साधारण व्यक्ति को उठाकर राजा बना देता है। कुछ ही पल में परमेश्वर पूरी बाजी को, पूरी परिस्थिति को पलट देता है, क्योंकि मेरे प्यारों, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो जलजलाहट को भी शांत करता है। दोबारा पढ़ेगा, निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी। निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी, और जो जलजलाहट रह जाए, और जो जलजलाहट रह जाएगी उसको तू रोकेगा, उसको तू रोकेगा। पौलुस, शाऊल जो था, वो योजना के साथ जा रहा है, मैं कैसे भी इन्हें बर्बाद करूंगा, मैं सारे मसीहों को ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा। बड़ी क्रोध जलजलाहट के साथ दमिश्क में जा रहा है, हाथ में चिट्ठी लेकर जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर ने ऐसा किया, वो उसको घोड़े से गिराया, उसको अपना दर्शन दिखाया, और वही शाऊल जो लोगों को, मसीहों को मार डालने के लिए आया था, जो मसीह के नाम की निंदा करता था, मसीह के लोगों को सताता था, मसीह पंथ को रोकना चाहता था, वही मसीह पंथ का प्रचारक बन गया। परमेश्वर उसको अपनी महिमा का कारण बना दिया। लोग और भी ज्यादा अचंभित होने लगे, लोग और भी ज्यादा बड़े ध्यान से सुनने लगे कि जो विरोध करने वाला था वो अचानक कैसे प्रचार करने वाला बन गया, और लोगों ने मान लिया कि हाँ, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। सो मेरे प्यारों, हर परिस्थिति को वो बदल देता है। आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो, अगर आप परमेश्वर के साथ व्यवहार करेंगे तो मेरे प्यारों, कभी भी आप निराश नहीं होंगे। परमेश्वर हर बातों के ऊपर कंट्रोल करता है। उसे आग को ठंडा करना आता है, उसे शेरों का मुंह बंद करना आता है, उसे लाल समुद्र को 2 भाग करना आता है। वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या आप उस पर भरोसा रखते हो? वो सर्वोच्च परमेश्वर है, वो हर चीजों के ऊपर राज्य करता है। पढ़ेगा फिलिपियों 2 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक चीज अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जो भविष्यवाणी है, एक दिन ऐसा आएगा जब हर घुटना यीशु मसीह के सामने झुक जाएगा। सबसे पहले तो 1000 साल के राज्य में जितने लोग जीवित होंगे वो घुटना टेकेंगे, यीशु को प्रभु मान लेंगे।
नहीं तो अंतिम न्याय के दिन हर एक घुटना टिक जाएगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी। मेरे प्यारों में कुछ घटनाएं आपको बताता हूँ। शैतान ने बहुत कोशिश किया मैं स्त्री के वंश को मार दूं, इससे पहले कि वो मेरे अधिकार को छीने, इससे पहले कि वो मेरे सर को कुचले, मैं उसे क्या कर दूं, मार दूं। और उसने बहुत कोशिश किया कि कैसे भी मैं प्रभु यीशु को या मसीहा को मार डालूं। लेकिन मेरे प्यारों, फिर भी कितना कोशिश करने के बाद भी, कितना प्रयास करने के बाद भी, बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं को, बड़े बड़े प्रधानों को उसने इस काम पर लगा रखा होगा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उससे राज्य को छीन लिया और उसके अधिकार को छीन लिया और यीशु ने उसके सिर को कुचल दिया। शैतान ने बहुत कोशिश किया मैं बचा लूं, मैं अपना राज्य बचा लूं, लेकिन मेरे प्यारों वो हो नहीं पाया और यीशु ने उसके सिर को कुचल दिया। याजकों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, ये सोचकर कि ये हमारा विरोधी है, ये सोचकर यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया कि ये हमें हमारे ये अगर रहेगा तो लोग हमें छोड़कर इसके पीछे हो लेके हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। और उन्होंने, याजकों ने, महायाजकों ने मिलकर यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन आपको मालूम है यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह जी उठने के बाद चेले लोग पवित्र आत्मा से भर गए और वो जब प्रचार करने लगे तो वचन में लिखा है याजकों का एक बड़ा समाज यीशु का उपासक बन गया, यीशु को मानने वाला बन गया। मेरे प्यारों, जो भी विरोध करता है परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। प्रभु कुछ भी कर सकता है, वो हर एक के मनों को बदल देने वाला परमेश्वर है। रोम ने प्रयास किया मसीहों को नाश करे, मसीहों को मार डाले, लेकिन रोम के कैसर के घर के अंदर, रोम के राजा के घर के अंदर विश्वासी लोग बन गए और बहुत लोग रोम के अंदर भी प्रभु यीशु को मानने वाले बन गए। मेरे प्यारों, लोगों ने जिन्होंने विरोध किया उनके ही जीवन में काम हो गया। नीरो राजा ने प्रयास किया कि मैं मिटा दूंगा, लेकिन ये बढ़ते ही गए, रोम उल्टा पुल्टा हो गया और उसकी सजा कहाँ पर, यीशु का राज्य लोगों के बीच में फैलता चला गया। तो मेरे प्यारों, बहुत कोशिश किया गया कि कैसे भी वो लोगों को मार दें, नाश कर दें, लेकिन मेरे प्यारों कितना प्रभु कार्य करता है, कितना अनुग्रह प्रभु देता है। चाइना के अंदर अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करता है तो उसे तुरंत उठाकर जेल में डाल देते हैं। कोई केस नहीं चलता, कोई कोर्ट में जमा नहीं होता, कुछ नहीं होता। पहले खूब मारते हैं, भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं और उनको बोलते हैं कि बताओ तुम्हारे लोग कहाँ हैं, तुम्हारे संगी कहाँ हैं। लेकिन वो लोग बोलते नहीं है, बताते नहीं है, अपनी जान देने के लिए तैयार है। कई साल के बाद फिर वो लोग उन्हें जेल खाने में भेज देते हैं, कोई सजा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे उनको रखते हैं। वहाँ की जेलों में 80% क्रिश्चियन लोग भरे हुए हैं, लेकिन वो जेल के अंदर रहकर भी सिपाहियों के बीच में प्रचार करते हैं, बाकी कैदियों को प्रचार करते हैं और जेल खानाओं के अंदर कलीसिया चल रही है। इतना बुरा हालत है, बाइबिल को ले नहीं सकते। अगर बाइबिल किसी के हाथ में दिखाई दे जाए तो उसे पकड़कर जेल खाने में डाल देते हैं। कोई ट्रैक्स मिल जाए उसे जेल खाने में डाल देते हैं। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा कलीसिया तेजी के साथ चीन में बढ़ रही है। सबसे ज्यादा चीन में तेजी के साथ कलीसिया बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सब चीजों को कंट्रोल करता है। मैं पिछले दिनों में एक किताब पढ़ रहा था, इंग्लिश में है। चाइना के अंदर जो चीजें हैं उनके बारे में मैं पढ़ रहा था, उनकी गवाहियों के बारे में, उनके सतावट के बारे में पढ़ रहा था। लोग अद्भुत रीति से प्रचार कर रहे हैं। लोग आपस में जय मसीह बोलते हैं तो उन्होंने रखा है जब हम दीवार को इतनी बार थपथपाएंगे तो उसका मतलब जय मसीह है। और लोगों को पता है यीशु को ग्रहण करेंगे तो मरना पड़ेगा। लोगों को मालूम है यीशु को ग्रहण करेंगे तो जेल में जाना पड़ेगा, तो भी लोग जाने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग यीशु का इनकार करते हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस में चले जाते हैं, कुछ लोग सेवकाई को धंधा बना लिया है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह का नाम फैलता जा रहा है। फिर भी हर एक मिनट में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति बपतिस्मा ले रहा है, हर एक मिनट में एक बाइबल बिकती है। मेरे प्यारों, जिन याजकों ने, महायाजकों ने, पिलातुस ने, हेरोदेस ने कोशिश किया कि हम मसीह को खत्म करें, हम मसीहा को खत्म करें और हम इस मसीह समाज को रोक लें, मेरे प्यारों फिर भी नहीं हुआ। हर दिन लोग यीशु के पास आ रहे हैं, उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर रहे हैं, लोग छुटकारा पा रहे हैं, लोगों के जीवन में काम हो रहा है और हजारों की तादाद में प्रभु लोगों को बचा रहा है। पिछले दिनों में मैं आंध्र प्रदेश में था, तेलंगाना में था तो एक पास्टर मुझे बोल रहा था, पास्टर जी ये गवर्नमेंट अगर दोबारा आएगी तो बहुत दिक्कत होगी। मैंने बोला क्यों दिक्कत होगी?
ये गवर्नमेंट राज्य नहीं कर रही है, बीजेपी राज्य नहीं कर रही है, मेरा परमेश्वर राज्य करता है आपके जीवन में भी, आपकी परिस्थिति में, आपके परिवार में, आपकी सेवकाई में। मेरे प्यारों, लोग राज्य नहीं करते हैं, शैतान राज्य नहीं कर रहा है। राज्य कौन कर रहा है? परमेश्वर यहोवा राज्य कर रहा है।